हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए सुंदर सुबनसिरी नदी के तट पर बसा दापोरिजो शहर घूमने चलते हैं। दापोरिजो एक सुंदर छोटा पहाड़ी शहर है जो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दापो और रिजो शब्द का अर्थ है सुरक्षा और घाटी। दापोरिजो को सुबनसिरी नदी द्वारा सभी बुरी आत्माओं से बचाया जाता है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य शाखा बनाती है जो शहर को चुनती है। इसलिए दापोरिजो ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, पिकनिक और एंगलिंग सहित पर्यटक गतिविधियों को एक श्रृंखला की पेशकश करके अपने आप में एक पूर्ण अवकाश पैकेज है। दापोरिजो आमतौर पर एक ब्रेक के लिए आलंग से जीरो के मार्ग पर रुकने के लिए एक अच्छा शहर है। यह शहर एक ही स्थान पर अपनी विभिन्न जातीय संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी शहर के पास बहने वाला एक मनोरम दृश्य देती है। ये तागिन, गालो, हिलमेरी आदि जैसे विभिन्न जनजातियों के लोगों का घर है। विभिन्न जनजातियों शहर को समृद्धि करती है और कोई स्थानीय त्योहार मनाती है। बांस के हस्तशिल्पी या रंगीन वेशभूषा इस जगह से कुछ विशेष टेकअप चीजें हैं। यह एक सुंदर शहर है जो सुबनसिरी नदी के ऊपर अंतहीन पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे दापोरिजो ब्रिज के लिए जाना जाता है। एक बीआरओ उपक्रम जो अब तक के सबसे तेज में से एक है। अप्रैल 202 में केवल 27 दिनों में बनाया गया पुल। ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नदियों में से एक सुबनसिरी नदी के बगल में स्थित है और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र दापोरिजो घाटी की एक प्रमुख सहायक नदी 3 कोनों में सदाबहार पहाड़ियों और दूसरों में सुबनसिरी नदी से घिरे हुए है। यह ईटानगर से 327 किलोमीटर और जीरो से 160 किलोमीटर दूर में है और सुबनसिरी नदी के किनारे स्थित ऊपरी सुबनसिरी जिले का मुख्यालय है। दापोरिजो एक छोटा सा सुंदर शहर है जहाँ बांस और बेत से बने सुबनसिरी नदी पर निलंबन पुल देखे जा सकते हैं जो समृद्ध आदिवासी शिल्प कौशल का प्रमाण है। सीगेम दापोरिजो रिजर्व वन और कमला रिजर्व वन अपनी समृद्ध एविफाउना विविधता के साथ देखने लायक। सुबनसिरी नदी रिवर राफ्टिंग, एंगलिंग और पिकनिक के लिए भी आदर्श है। संग्रहालय और शिल्प केंद्र अन्य स्थान जो आपकी रुचि रख सकती है। दापोरिजो इस राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए अरुणाचल में यात्रा करने वाले पर्यटकों को इस शहर के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती है। दापोरिजो एक पारंपरिक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि उन पर्यटकों के लिए है जो प्रकृति के साथ संबंध रखना चाहते हैं और शहर की हलचल से दूर है। शहर में और उसके आसपास कुछ बुनियादी आवास है, लेकिन यहाँ कई लग्जरी आवास उपलब्ध नहीं है। विभिन्न जनजाति के सीडोनी महोत्सव, मोपिन, बोरिलो, न्यूकुम त्योहार साल भर में कोई उत्सव मनाते हैं। सीडोनी पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश की तागिन जनजाति के बीच मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस महोत्सव की अवधारणा पहली बार वर्ष 1975 में स्वर्गीय तातारोली द्वारा की गई थी, जो सीडोनी की स्थापना में मुख्य अग्रगणी थे। जिम्मेदारियों को संभालने वाले अन्य सदस्य स्वर्गीय ताड़ातुलम और पोपकवागे थे। ये त्योहार उसी वर्ष उनके मार्गदर्शन में मनाया गया और तब से त्योहार सीडोनी का तागिन जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोपिन या मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश भारत की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। विशेष रूप से जनजातियों के गालो समूह में और पूर्वी सियांग और पश्चिम सियांग जिलों में रहते हैं। ये लूमी और लूकी के गेलो महीनों में आयोजित कटाई के मौसम का उत्सव है, जो मार्च अप्रैल और गालो जनजाति के लिए नए साल के अनुरूप है। गालो जनजाति एक अनिमिष धर्म का पालन करती है जिसे डोनी पोलो कहा जाता है। न्योकुम भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। न्योकुम शब्द 2 शब्दों के संयोजन से लिया गया है। न्यो का अर्थ है भूमि या पृथ्वी और कुम का अर्थ है सामूहिकता या एकजुटता। इसलिए न्योकुम त्योहार को ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जिसमें न्योकुम देवी प्रमुख देवता के रूप में है, एक विशेष समय पर एक विशेष स्थान पर। यह त्योहार आमतौर पर सभी वर्गों और जीवन के क्षेत्रों के लोग द्वारा सभी मनुष्यों की बेहतर उत्पादकता, समृद्धि और खुशी के लिए मनाया जाता है। क्योंकि जीरो की छोटी घाटी ज्यादातर एक अपरंपरागत यात्री के नक्शे पर आती है, इसलिए पर्यटकों के लिए केवल सीमित आवास विकल्प है और इसमें मुख्य रूप से बजट होटल और गेस्ट हाउस शामिल है। दापोरिजो अपने आप में एक पर्यटक स्थल नहीं है और इसलिए दापोरिजो आने वाले अधिकांश पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे हैं। दापोरिजो पहुँचने का सबसे आदर्श तरीका हवा में से है। निकटतम हवाई
हवाई अड्डा असम के डिब्रूगढ़ शहर में स्थित है और पूरे भारत से घरेलू इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में जीरो लगभग 170 किलोमीटर और 7 घंटे की दूरी पर है। यदि आप ईटानगर की ओर से आ रहे हैं तो जीरो वो जगह हो सकती है जहां आप पिछली रात बिताते हैं। पूर्वी तरफ आलो लगभग 160 किलोमीटर और 7 घंटे की ड्राइव दूर है, जो पूरब में आपकी अगली रात का आवास है। यह सीधे पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन डिब्रूगढ़ में 10 घंटे से अधिक की दूरी पर है। दापोरिजो राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर है, जो बड़े ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग का हिस्सा है। भौतिक सुविधा की बात की जाए तो जिला पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और कठिन इलाका है। अधिकांश भूमि बंजर है और निवास बहुत कम। यह क्षेत्र ज्यादातर घने जंगलों से आच्छादित है, जिसमें क्रमशः ऊपरी मध्यम मध्य और निचले क्षेत्र में अपलैंड, नम तापमान, उष्ण कटिबंधीय पाइन और जंगल शामिल है। जिला वनस्पति और जीवों में समृद्ध है। जलवायु की बात की जाए तो जिला क्षेत्र में जलवायु भिन्न है क्योंकि वर्षा और तापमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होते हैं। वर्ष 2002 के लिए जिला मुख्यालय दापोरिजो में दर्ज की गई औसत वर्षा 153.3 मिलीमीटर है। जनसंख्या, जनजाति और व्यवसाय की बात की जाए तो दापोरिजो ऊपरी सुबनसिरी जिले का मुख्यालय है, जो 3 जातीय समूह तागिन, गालो और नीशी जनजातियों की मातृभूमि है। यह तागिन बहुमत क्षेत्र है। स्वदेशी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। झूम की खेती काफी हद तक एक स्थायी खेती और अन्य नकदी फसलों के अलावा प्रचलित है। हालांकि प्रतिकूल विरोधी क्रूरता की बाधाओं के बावजूद स्थायी खेती को प्रवृत्ति तेजी से आ रही है। कोई भी आसानी से इन दोस्ताना और गरम लोगों के साथ एक दिन बिता सकता है और उनकी दैनिक जीवन शैली में एक झलक प्राप्त कर सकता है। यदि कोई दापोरिजो में कुछ अपरंपरागत सांस्कृतिक अन्वेषण के लिए तैयार है तो किसी को सिडोनी महोत्सव के दौरान यहाँ की यात्रा की योजना बनानी चाहिए, जो इस मूल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। प्रमुख देवताओं के रूप में सूर्य और पृथ्वी का पूजा, पशु बलि और खगोलीय जप से जुड़े अनुष्ठानों से भरा ये निश्चित रूप से एक दृश्य प्रदान करता है और हर किसी को भारत की अजीब आदिवासी संस्कृतियों से विस्मय में डाल देता है। प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो पर्याप्त अवसरचनात्मक सहायता की कमी के कारण जिले के खनिज संसाधन स्पष्टीकृत पड़े हैं, तथापि चूना पत्थर और ग्रेफाइट की उपलब्धता की सूचना दी गई है। जिले में वन एक प्रमुख संसाधन है। यह ग्रामीण और शहरी लोगों को निर्माण सामग्री, खाना पकाने का ईंधन और खाद्य फल प्रदान करता है। जिले में जल संसाधनों के दोहन द्वारा जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा 2 जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई है और NHPC के तहत कार्य पूरे जोरों पर है। संचार की बात की जाए तो जिला मुख्यालय जीरो के माध्यम से किमिन के साथ सतह संचार और बसर के माध्यम से शिलापत्थर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह दापोरिजो, बारिरिजो, तालिहा, गिवा, सियुम नाचो, पुचिगेको और लाइमकिम के सर्कल मुख्यालय जिला मुख्यालय से सड़क संचार से जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माणाधीन है। यह घूमने लायक कुछ जगह इस प्रकार है जैसे कि मंगा मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कमला रिजर्व फॉरेस्ट, सुंदर हरे भरे परिवेश और जंगली जानवरों के इधर उधर भटकने के साथ कमला वन रिजर्व दापोरिजो शहर के पास एक संरक्षित वन है। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा स्थान माना जाता है। प्यारे पक्षियों को कुछ सुखदायक धुनों को चाहते हुए देख सकता है। सुबनसिरी नदी में राफ्टिंग, ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी सुबनसिरी नदी पर्यटकों को नदी के ऊपर राफ्टिंग करके अपनी यात्रा को और अधिक रोमांचक और साहसिक बनाने की पेशकश करती है। यदि कोई दापोरिजो जाता है तो उसे अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। दापोरिजो गुड शेफर्ड चर्च, यह सुंदर कैथोलिक चर्च ईटानगर सूबा के अधीन है, जो केवल आदिवासी बिशप द्वारा नियंत्रित है। उत्सव में एक विशाल दावत के बाद प्रार्थना करना शामिल है। दापोरिजो में शॉपिंग, जैसा कि आप जीवंत संस्कृतियों से समृद्ध शहर का पता लगाएंगे, आप किसी भी स्थानीय दुकान में कूद सकते हैं और स्थानीय कारीगरी द्वारा बनाए गए बांस या केन के हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। उनके अलावा आम लोगों की रंगीन वेशभूषा को स्मारिका के रूप में ले जाया जा सकता है। दापोरिजो किसी को भी और किसी को लुभाने के लिए चारों ओर फुहारे दृश्य के साथ सुंदर है। सर्दियों के महीने विशेष रूप से अक्टूबर और नवंबर जहाँ की यात्रा करने के लिए
आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि इस समय के दौरान मौसम, प्रकृति की खोज, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और साहसिक अभियानों को करने के लिए स्वस्थ और परिपूर्ण होता है। सुंदर सुबनसिरी नदी के तट पर बसा दापोरिजो बांस और बरसावना, हरे भरे धान के खेतों और आकर्षक झरनों के सौंदर्य प्राकृतिक वैभव से समृद्ध है, जो प्रकृति प्रेमी, रोमांच के प्रति उत्साही और आत्मा चाहने वालों के लिए एक महान ठिकाना बनाता है। ये छोटी सी जगह जीरो घाटी से आलंग के रास्ते में पड़ती है और तागिन जनजाति के लोगों के लिए घर के रूप में कार्य करती है, जो अपनी अनूठी संस्कृतियों, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यदि कोई अपने छुट्टियों की यात्रा के दौरान एक असाधारण अद्वितीय सांस्कृतिक मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस छोटे पहाड़ी बस्ती से प्यार हो, जिसे अक्सर उत्तर पूर्व भारत की छिपे हुए छोटे गहने के रूप में जाना जाता है। दापोरिजो की सुरम्य सुंदरता कुछ ऐसी है कि जिसे केवल कुछ शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सका। बांस के ऊंचे जंगल, देहाती धान के खेत और पास में बहने वाला प्राचीन नदी सुबनसिरी इसे एक आकर्षक प्राकृतिक दृश्य प्रदान करती है, जबकि यह सुंदर छोटा शहर वास्तव में एक प्रकृति प्रेमी की खुशी है। यह साहसिक चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग भी है, जो इन्हें ट्रेकिंग, लंबी पैदल यात्रा और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियों पर अपना एड्रेनलिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। क्योंकि गांव में कोई प्राचीन गुफाओं का समृद्ध खजाना है, इसलिए यह शौकीन गुफाओं के लिए आकर्षक केविंग अभियानों को शुरू करने के लिए एक रमणीय स्थान भी बनाता है। धन्यवाद।